आज की वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया है और इस सैलाब को लेकर हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इस सैलाब में क्या क्या नुकसानात हुए वो हम सब रोज़ाना टीवी और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी पैमाने पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर तबाही हुई है और 1/3 पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पानी में डूब चुका है और स्टिल अभी भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है सैलाब से, जबकि यहाँ पर देहात और छोटे शहर जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। तबाही जो है वो देहातों में इसलिए हुई है क्योंकि वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे इस चीज़ से, जबकि छोटे शहरों में जो है अवेयरनेस थोड़ी बहुत लोगों में थी, इसलिए उन्होंने नकल मकानी कर ली, तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जानी नुकसान जो है वो कम हुआ और माली नुकसान तो सैलाब की नज़र होना ही था। अब हमें इस बारे में क्या करना चाहिए, हमें अब तैयार रहना चाहिए कि ये हर साल भी आ सकता है, ये 2 साल के बाद भी आ सकता है और ये 5 साल के बाद भी आ सकता है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, तो भाई अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट और अवेयरनेस के ना होने की वजह से ये तबाहकारियाँ जो हैं वो सामने देखने में आ रही हैं। सैलाब जो है वो 1995 में, 2003, 2007, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22 लगातार जो है वो आ रही हैं और इस साल जो सैलाब आया है यानी 2022 में जो आया है 2022 में, ये अब तक का सबसे बड़ा सैलाब है। तो 1995 से लेकर 2022 तक के अगर सैलाब की हम बात करें तो इतनी बड़ी तबाही अब तक पिछले किसी सैलाब के अंदर देखने में नहीं आई और यही वजह है कि हम हर साल जो है वो इसका सामना कर रहे हैं, हर 2 साल बाद, हर 3 साल के बाद, और हम फिर भी इससे कोई सबक हासिल नहीं कर रहे और ज़िंदगी को इसी तरह लेकर आगे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ लेकर आएँ तो इन तबाहकारियों के अंदर कम करने में हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें अब ये जान लेने की ज़रूरत है कि फ़र्द से माशरा बनता है और हर फ़र्द को अब अपनी ज़िंदगी के अंदर लाइफ चेंजेस लाने होंगे, मौसमी तब्दीली जो है उसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आबो हवा में तब्दीली जो है वो रोज़ की तब्दीलियों से ही तब्दील होती है और पाकिस्तान का नक्शा जो है वो आबो हवा की दर्जा बंदी में बहुत ज़्यादा ऊंचाई, सर्दी और बर्फ़ से ढके हुए शुमाली पहाड़ आबो हवा में तब्दीली करते हैं। साहिली पट्टी के साथ आबो हवा में तब्दीली होती रहती है, जबकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म रहता है, जिसका औसत दर्जा हरारत हम देख ही रहे हैं 40 डिग्री तक अब जाना मामूल की बात बन चुका है। और यही मौसम जो है वो पंजाब की सर्दियों में तकरीबन 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक भी चला जाता है और बलूचिस्तान और शुमाल जो है वो इससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली जो है वो मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला बन गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंतहाई ख़तरे से दो चार है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रही है डे बाय डे और हम इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की आबो हवा गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुसलसल तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से माहौलियाती आबादियों पर जो है वो इसके नुमाया असरात देखे जा सकते हैं। मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, कभी सर्दी होने लगती है, या फिर यहाँ पर खुशहाली हो जाती है, या फिर बहुत सारा पानी जो है वो सैलाब की सूरत में मुल्क को तबाह कर देता है। गर्मियों में ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में दरिया जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और सैलाब का जो है वो बाइस बन रहे हैं। अब हम क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें जो रिसाइकिल नहीं होती, जैसे कि लॉट्स ऑफ प्लास्टिक यूज़। इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो वन टाइम यूज़ होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, छोटे चिप्स के पैकेट हो गए, तो हम कोशिश करें कि कम से कम हम प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ करें। हम अपनी एक सॉलिड बोतल ले लें और उसी को ही हम उसमें पानी रिफ़िल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बड़े चिप्स के पैकेट यूज़ करें, या हम ऐसी चीज़ें लें जिनसे प्लास्टिक जो है वो कम से कम जो है वो यूज़ में आए, और ये काम हर कोई कर सकता है। इसके अलावा हम एक दरख्त लगा सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट डे पर इतने पटाखे फोड़ते हैं, तो क्या हम दरख्त नहीं लगा सकते? बिल्कुल हम दरख्त लगा सकते हैं। गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर सकते हैं। और इस जो हमारा शौक़ था ना कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, तो हमें इस शौक़ को अब कम करने की ज़रूरत है, ताकि कार्बन का यूज़ जो है वो कम से कम हो और माहौल में आलूदगी जो है वो कम हो। खुराक को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। बुफे सिस्टम है, हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खाना जो है वो बर्बाद होता है, शादी ब्याह में होता है। इसके अलावा बुफे सिस्टम पे मेरे ख्याल में तो पाबंदी लगा देनी चाहिए, बिल्कुल बेकार है। तो वेस्ट ऑफ फूड जो है हमें उसको सबसे पहले रोकने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में डैम्स बनना हमेशा से मुतनाज़ा रहा है।
जबकि इसके बरस डैम की अहमियत को किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। डैम पानी को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इस तरह शदीद सैलाब और कीचड़ के बहाव के ख़तरे को भी कम करते हैं। आज पाकिस्तान पानी से डूब रहा है और कहा जा रहा है कि 2025 में यही पीने के पानी की हमें शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। ज़रूरत है तो बस डैम बनाने की, ताकि आबी ज़खायर को बर्बाद होने से बचाया जा सके जो इस वक्त हो रहे हैं, और साथ ही तवानाई के बहरान पे भी इस तरह काबू पाया जा सकता है और आवाम को सस्ती बिजली फराहम की जा सकती है। पाकिस्तान में तकरीबन 150 डैम है, बेशतर पंजाब और KPK में है। मुल्क की मफादात को तो मद्देनज़र रखते हुए साबका हुकूमतों की जानिब से 10 मज़ीद नए डैम्स पर काम शुरू किए गए हैं, मगर हर आने वाली नई हुकूमत उसको रोक देती है। जबकि जो पहले से तामीर शुदा डैम और बंद हैं उनकी तामीरात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती और उनकी हेल्थ और चेक एंड बैलेंस को भी नहीं देखा जाता। यही वजह है कि जब सैलाब आता है तो वो भी डैम टूटते हैं और मज़ीद तबाही का बाइस बनते हैं। तो अब ये हमारा फ़र्ज़ ये है कि जब भी कोई सियासी पार्टी हमारे पास आए वोट लेने के लिए, तो हम उससे पहले पूछें भाई कि आपका क्या प्लान है डैम्स को लेके। अगर वो विलिंग हो तो हमें एज अ सिटीज़न हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तभी उनको वोट दें, वरना हम उन्हें भगा दें। इस सैलाब ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने एक दूसरे का साथ दिया है, सैलाब ज़दगान की मदद की, अपने डोनेशन से NGOs ने बढ़ चढ़ कर काम किया उनको रेस्क्यू करने में, उन तक राशन और उनकी ज़रूरत अशिया फराहम करने में, मेडिकल स्कैम्स उनके लिए लगाए गए। तो एज अ नेशन हमने जिस तरीके से सैलाब ज़दगान की जो है वो मदद की फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर, वो प्राउड मूवमेंट है हम सब के लिए। अब ज़रूरी ये है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को भी सीरियस होकर देखें, उसके ऊपर इक़दामात उठाएं और इस चीज़ को मजाक में ना लें। साथ ही साथ जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डेली इंडिविजुअल्स लाइफ के अंदर जो है एक स्टेप भी अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ले सकते हैं तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। और आखिर में मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में जितने सैलाब ज़दगान हैं उनकी अल्लाह ताला मदद करें और हम सबको इस मुश्किल वक्त में से जो है वो जल्द से जल्द बाहर निकाल दें। आमीन।